नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि प्रिया और आज आप देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट न्यूज। दोस्तों, पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए ही रहती है। इसी के साथ अगर अपने आगे की न्यूज की ओर बढ़े तो कोरोना की वजह से दुनिया के तमाम देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान गुरुवार से शुरू होगा। वंदे भारत मिशन के नाम से इस अभियान के पहले चरण में खाड़ी के देश अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मालदीव, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों से 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाजों से कुल 14,800 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। नौसेना ने अपने अभियान को समुद्र सेतु नाम दिया है। इन अभियानों में उन्हीं को लाया जाएगा जो कोरोना मुक्त होंगे। आने का खर्च लोगों को स्वयं ही वहन करना होगा। इसी के साथ मैं आपको एक और खुशखबरी बता दूं। कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए गंभीर संकट के बीच इजराइल से अच्छी खबर आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को यह दावा किया कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी को विकसित करने में सफलता हासिल कर ली। अब इस टीके को पेटेंट कराने और उसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अपने तीसरी न्यूज की ओर बढ़े तो लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन मंगलवार को भी शराब के ठेके पर शारीरिक दूरी के सारे नियमों की धज्जियां उड़ी। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग शराब के ठेके पर उमड़ पड़े, जहां लोग एक दूसरे पर गिर जा रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित 150 ठेकों में से मंगलवार को कम ही ठेके खुले। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राजधानी में शराब के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को बढ़ाकर 30% कर दिया है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के उप सचिव सुनील सहगल के आदेश के अनुसार पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़कर 30% और डीजल पर 16.75% से बढ़कर 30% कर दिया गया है। इसके चलते दिल्ली में मंगलवार से पेट्रोल 1.67 रुपये से और डीजल 7.10 रुपये महंगा हो गया। इसके अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71.26 रुपये का हो गया है। पहले यह कीमत 69.59 रुपये प्रति लीटर थी। इसी तरह डीजल की कीमत 69.39 रुपये लीटर हो गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के साथ ही अब मच्छर जनित बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया ने दस्तक दे दी है। इससे कोरोना से परेशान लोगों पर दोहरी मार पड़ सकती है। इसके मद्देनजर रखते हुए मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए भी दिल्ली सरकार व सिविक एजेंसियों ने तैयारी शुरू कर दी है। यही नहीं, मलेरिया को जल्द ही नोटिफाइबल डिजीज भी घोषित किया जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग व सभी सिविक एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की है। दिल्ली में पिछले साल मलेरिया के 713 मामले सामने आए थे। इस बार 16 मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दूं तो पुलित्जर बोर्ड की कश्मीर पर भारत विरोधी टिप्पणी के चलते यह पुरस्कार विवादों के घेरे में आ गया है। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट के फीचर श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बोर्ड के सदस्यों ने कश्मीर को एक विवादित स्थल बताने और भारत पर इसके अधिकार पर सवाल भी उठाया है। यहाँ बता दें कि यह अवार्ड केवल अमेरिकी मीडिया से जुड़े पत्रकारों को ही मिलता है। भाजपा ने इसे देश की छवि बिगाड़ने की गहरी साजिश करार दिया है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित तीनों छायाकार चिन्नी आनंद, यासीन डार और मुख्तार अहमद द एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हैं। और वहीं बात करें कोरोना वायरस की तो देश में कोरोना वायरस से मंगलवार को रिकॉर्ड 128 लोगों की मौत हो गई। 2500 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए। पिछले 4 दिनों में लगातार 2000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 48,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम से 194 लोग मौत हुई है, जिसमें 98 मौतें बंगाल में हुई है। मरने वालों की संख्या 1583 हो गई है। इसी दौरान 3875 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 46,711 पर पहुंच गया है। अधिकारियों के मुताबिक आंकड़ों में अंतर राज्यों से केंद्रीय एजेंसी को डाटा मिलने में होने वाली देर के कारण रहता है। कई एजेंसियां सीधे राज्यों से आंकड़े जुटाती है, जबकि केंद्र के आंकड़े में एक दिन पहले के मामले भी शामिल होते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अभी तक कोविड-19 के तीसरे चरण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर को टालने में सफल रहा है। उन्होंने 17 मई तक बढ़े लॉकडाउन के महत्व को इंगित करते हुए कहा, हमारे रडार पर स्वास्थ्य भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कि अर्थव्यवस्था है। सरकार को दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि इस वैश्विक महामारी के बाद इस संक्रमण के चलते व्यवहार में आए बदलाव एक स्वास्थ्य समाज के लिए न्यू नॉर्मल यानी नई आम बात हो सकता है।
अगर वहीं बात करें मजदूरों की, तो लॉकडाउन से आज इस प्रवासी कामगारों की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में वापसी में किराए को लेकर भले ही राजनीतिक दलों के बीच विवाद तेज हो गया है, लेकिन श्रम दिवस पर चालू हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में रोजाना औसतन 10,000 कामगार अपने मूल राज्यों की ओर लौट रहे हैं। अब तक तकरीबन 55,000 श्रमिक अपने घर पहुंच चुके हैं, जिनके लौटने का सिलसिला थम नहीं रहा। यही वजह है कि रेलवे के स्पेशल ट्रेनों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों से कुल 67 श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी कामगारों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच गई या रास्ते में। दोस्तों, अगर बात करें शेयर मार्केट की, तो मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर शुरुआती सत्र में बाजार में तेज उछाल देखने को मिला था, लेकिन निराशाजनक तिमाही नतीजों और आर्थिक अनिश्चितता के चलते फाइनेंशियल स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली से घरेलू बाजार में बढ़त गंवा दी। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 261.84 अंक की गिरावट के साथ 31,453.51 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 32,264 का ऊंचा स्तर छुआ था। एनएसई के निफ्टी भी 87.90 अंक लुढ़क कर 9,205.60 पर बंद हुआ। 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ एसबीआई सेंसेक्स का टॉप लूजर रहा। अगर बात करें हमारे वीर योद्धाओं की, तो आतंकियों ने लगातार तीसरे दिन कश्मीर में दुस्साहस दिखाते हुए बडगाम के पखरपोड़ा में सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड हमला बोला। मंगलवार को हुए इस हमले में 2 जवान सहित 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक सीआरपीएफ कर्मी और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों की घेराबंदी करते हुए हमलावर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चालू रखा। जानकारी के मुताबिक पखरपोड़ा में सीआरपीएफ की 18वीं वाहिनी और पुलिस के जवानों का एक संयुक्त दस्ता नियमित गश्त पर था। अगर वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज थम्स अप करना ना भूले, कमेंट कर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।